अनुभव से गहरा कोई समुद्र नहीं बना और विश्वास से बड़ा कोई पर्वत नहीं बना। ये स्वानुभव और विश्वास का तालमेल ही वो परम एहसास है जो मनुष्य को ब्रह्म में मिलाने के लिए आवश्यक है। जहाँ तर्क खत्म होता है उसके बाद ही असली भक्ति, असली समझ और असली प्रेम शुरू होता है। आज से 500 साल पहले गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने अपने अनुभव से कहा था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तब भी लोगों ने उसकी बात का विरोध किया था और उसे जेल भिजवा दिया था, इस तर्क के साथ कि अगर पृथ्वी घूमती होती तो अपने स्थान से मनुष्य गिर क्यों नहीं रहा है, नदियों में भूचाल क्यों नहीं आ रहा है, फल पेड़ों से गिर क्यों नहीं रहे। क्योंकि दोस्तों तब गुरुत्वाकर्षण की जानकारी नहीं थी, लेकिन इंसान के पास एक बहुत ही मार्मिक चीज थी और वो थी तर्क। और यही वो तर्क है जो आपके दैवीय अनुभव को, आपके प्रेम को क्षीण करता है, तनाव का कारण बनता है। और आज मैं आपको माँ काली का जो आकर्षण वृद्धि मंत्र बताने जा रही हूँ, उसको बस आपको डूब कर करना है, उसमें समा जाना है, खुद को भक्ति में मिटा देना है। और अगर दोस्तों आप ये करने में सक्षम रहे तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आना निश्चित है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। इस वीडियो के अंत में हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स के सवालों के जवाब भी मैंने दिए हैं। तो आइए जानते हैं पहले कि इस आकर्षण मंत्र से आपकी लाइफ में क्या सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों ये जो आकर्षण मंत्र है, इससे मनुष्य का आकर्षण बढ़ता है, उसका दायरा, उसका आभामंडल बहुत बलशाली हो जाता है। यही वो संज्ञा है आकर्षण जो मनुष्य को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाती है। इस मंत्र का जाप करने पर मनुष्य के व्यक्तित्व में एक कशिश पैदा हो जाती है और हर कोई उस मनुष्य की तरफ खिंचाव महसूस करता है। आपने नोट किया होगा दोस्तों कि जो भी अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, चाहे कोई एक्टर है, कोई नेता है या कोई भी सेलिब्रिटी, उनके व्यक्तित्व में यही कशिश, यही सम्मोहन होता है जो आसपास के लोगों को उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा भी यदि आपके संबंधों में कड़वाहट है, रिश्तों में कड़वाहट है, घर में क्लेश की स्थिति है, दुश्मन का भय अगर आपको हर समय रहता है, तो इन सब से भी आपको अवश्य मुक्ति मिलेगी। क्योंकि इस मंत्र के निरंतर जप से आपका ऑरा, आपका आभामंडल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में नहीं टिक पाती है। तो ये थे आपकी लाइफ में आने वाले सकारात्मक बदलाव जो इस मंत्र के जाप से आपकी लाइफ में होंगे। तो आइए अब जानते हैं कि इस मंत्र का उच्चारण आपको कैसे करना है। आपको बहुत ध्यान से इस मंत्र का उच्चारण सुनना है ताकि आपसे मंत्र जाप में कोई गलती ना हो और किसी भी प्रकार का दोष ना हो। क्रीं क्रीं फट स्वाहा। फिर से बोल देती हूँ, क्रीं क्रीं फट स्वाहा। बहुत ही तीव्र और अचूक मंत्र है दोस्तों। तो आइए अब जानते हैं कि इस मंत्र के जपने की सही विधि क्या है। तो इस चीज को भी आप बहुत ध्यान से सुनिए ताकि किसी भी प्रकार की कमी आपकी साधना में ना हो। तो ये बहुत जरूरी स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ, इनको आप चाहें तो अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मंत्र साधना किसी भी शनिवार से आपको शुरू करनी है। सुबह जितनी जल्दी हो सके स्नान करके स्वच्छ वस्त्र आपको धारण करने हैं। आप चाहे तो अर्ली मॉर्निंग सुबह इस साधना को संपन्न कर सकते हैं या चाहे तो रात्रि 9 बजे के बाद भी इस साधना को आप किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं। आपके वस्त्रों का रंग लाल रंग का हो, इस चीज का ध्यान रखना है। और जिस आसन पर बैठकर आपको ये साधना करनी है वो ऊनी लाल रंग का आसन होना चाहिए। पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके आपको ये साधना करनी है। इस साधना के लिए आपको एक बाजोट चाहिए, यानी लकड़ी की चौकी चाहिए जिस पर आपको एक स्वच्छ लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। और ध्यान रहे कि जो लाल रंग का वस्त्र आप बिछा रहे हैं वो यूज्ड ना हो, उसका प्रयोग पहले नहीं किया गया हो, नया होना चाहिए। अब उस बाजोट पर आपको माँ काली और भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास है उसको स्थापित करना है। अब सर्वप्रथम आपको गणेश भगवान का पूजन करना है। ओम गंग गणपतिये नमः इस मंत्र की एक माला आपको जप करनी है। दोस्तों किसी भी साधना की शुरुआत से पहले, किसी भी मंगल कार्य की शुरुआत से पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। तो आप भी ऐसा ही करें और भगवान गणेश से साधना में सफलता का आप आशीर्वाद लें। उसके बाद गुरु मंत्र की एक माला का जप आपको अनिवार्य रूप से करना है। दोस्तों आपकी कोई भी कार्य आपका है, कोई भी पूजा या मंगल कार्य है, गुरु का आशीर्वाद अनिवार्य है, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद ही आपको आपके प्रभु से मिलाने में सहायता करता है। तो इसीलिए गुरु मंत्र की एक माला का आप जप कर लें। और जिन भाई बहनों के कोई गुरु नहीं हैं
तो उन्हें क्या करना है कि अपने इष्ट को गुरु रूप में प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए अपने इष्ट के मंत्र की एक माला जप कर लेनी है और उनसे इस साधना में सफलता का आशीर्वाद लेना है। इष्ट यानी जिस प्रभु स्वरूप में आपका मन सबसे ज़्यादा रमता है। उसके बाद भगवान शिव का आपको आशीर्वाद लेना है। ओम नमः शिवाय की एक माला आपको जप करनी है। उसके बाद माँ काली का आपको विधिवत पंचोपचार पूजन करना है। तिल के तेल का आप दीपक जलाएं। अगर तिल का तेल उपलब्ध नहीं है तो सरसों के तेल का भी आप दीपक जला सकते हैं। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प माँ को आपको अर्पित करने हैं। भोग में लौंग, बताशे, फल, नारियल, सूखे मेवे सामर्थ्य अनुसार, ये सब माँ के प्रिय भोग हैं, इनको आप माँ को अर्पित करेंगे। उसके बाद माँ काली का आह्वान मंत्र आपको 5 बार पढ़ना है। तो मैं उस मंत्र का उच्चारण कर रही हूँ, आह्वान मंत्र का, उसको ध्यान से सुन लें और आप अपनी कॉपी पर उसे नोट कर लें। मंत्र इस प्रकार है। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी, नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का 5 बार जप कर लें। अब आपको संकल्प लेना है। और संकल्प कैसे लेना है? दाएं हाथ में आपको जल और अक्षत लेना है। माँ को अपना नाम बताना है, अपनी मनोकामना, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जिसके निदान के लिए आप ये साधना कर रहे हैं, वो आपको माँ को बतानी है। माँ के आगे आपको ये संकल्प लेना है कि माँ, मैं इस मंत्र की 11 माला 21 दिन रोज जप करूँगा। यानी कि आपको समझ गए होंगे कि आपको रोज 21 दिन 11 माला लगातार इस मंत्र का जाप करना है। माँ से आपको इस साधना में सफलता का आशीर्वाद लेना है और जाने अनजाने साधना में आपसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो उसके लिए माँ से क्षमा याचना जरूर करनी है। ध्यान रहे दोस्तों कि माँ काली की आप कोई भी साधना पूजा करते हैं तो क्षमा याचना जरूर करें, और किसी भी इष्ट की करते हैं तो क्षमा याचना जरूर करें, क्योंकि अनजाने में, अज्ञानतावश जाने अनजाने हमसे कुछ भूलें हो जाती हैं, साधना विधि में, मंत्रोच्चारण में हो जाती हैं, किसी भी रूप में हो जाती हैं। तो उसके लिए आप क्षमा याचना कर लें, वही पर्याप्त है। अब संकल्प आपने ले लिया तो उस जल को जो आपने दाएं हाथ में लिया है, जल अक्षत, उसे जमीन पर छोड़ दें। उसके बाद क्रीं क्रीं फट स्वाहा, इस मंत्र की 11 माला आपको जप करनी है 21 दिन तक। 21 दिन पूरा होने पर माँ के मंदिर में जाकर यथाशक्ति चुनरी, श्रृंगार का सामान, फल, नारियल वगैरह जो भी आपकी सामर्थ्य में है वो माँ को अवश्य आपको अर्पित करना है। और दोस्तों, जब आपका ये मंत्र जाप, ये साधना पूरी हो जाती है तो भी आपको ये छोड़ना नहीं है मंत्र जाप। आपके 21 दिन पूरे होने के बाद रोज 1 माला या 3 माला इस मंत्र की आपको जरूर जप करनी चाहिए। मंत्र साधना के दौरान ही आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होंगे। माँ काली को समर्पित जो भक्त हैं उन्हें माँ की कृपा का पूर्णतः एहसास होने लगेगा, 100% एहसास होने लगेगा। ये बेहद तीव्र मंत्र है दोस्तों, जो बहुत जल्द प्रभाव देता है और आपको दिखने लगेगा। स्वप्न में भी माँ के संकेतों को आप महसूस करेंगे, या साधना में भी ऐसा हो सकता है कि आपको माँ संकेत रूप में अपनी उपस्थिति का या अपनी कृपा का एहसास कराए। और वैसे भी आपके जीवन में बदलाव आएगा तो माँ का आशीर्वाद, माँ की कृपा आप साफ साफ महसूस करेंगे। आपके जो कार्य पहले से नहीं हो रहे थे, रुक रहे थे, जिनमें बहुत रुकावटें आ रही थी, वो स्वतः ही बनने लगेंगे। जिन संबंधों में कड़वाहट थी वो संबंध मधुर होने लगेंगे और जो भी आपकी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। तो दोस्तों, ये था माँ काली का आकर्षण मंत्र। उनकी विधि किस प्रकार करना है, किस प्रकार उच्चारण करना है, तो इस मंत्र को आप जरूर कीजिए। आपकी लाइफ की जो चहुमुखी प्रगति है, जो अभी किसी वजह से रुकी हुई है, वो स्वतः ही होने लग जाएगी, शुरू होने लग जाएगी। तो दोस्तों, आइए अब चलते हैं हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स के सवालों की तरफ। आप लोगों के, मेरे भाई बहनों के हजारों की संख्या में सवाल आते हैं और सभी सवालों का जवाब देना मुमकिन नहीं हो पाता है कई बार। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी हर वीडियो में हम एटलीस्ट 2 या 3 सवालों के जवाब आपके दे दें, ताकि आप सभी भाई बहनों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो आइए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। ये सवाल है मोना यादव जी का। वो पूछ रही हैं कि मैम, मैं शिव तांडव का पाठ करती हूँ तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है और पसीना भी बहुत अधिक आने लगता है, इसका कारण क्या है? रितु मालकर ने भी इसी से मिलता जुलता सवाल पूछा है। तो मोना जी, जब कोई भी भक्त अपने इष्ट की भक्ति में खो जाता है तो उसका अपने ईश्वर से जिन पलों में संपर्क बैठ रहा होता है, वो संपर्क शरीर कुछ संकेतों के रूप में अनुभव कर पाता है, और उन्हीं में से एक संकेत होता है शरीर के तापमान में बदलाव आना। लेकिन यहाँ खुश होकर रुकने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी ये सिर्फ शुरुआती अनुभव है और आपको इस कदर डूबना है भक्ति में
कि आपका अपने शरीर के प्रति अनुभव ही ना बचे। आप और आपका शरीर वहाँ मौजूद ना हो, सिर्फ ब्रह्म मौजूद हो, आपके इष्ट मौजूद हो, यानी अद्वैत की स्थिति। और इस स्थिति में आप खुद को अनुभवहीन कर पाएंगे, क्योंकि आप और शिव एक हो पाएंगे। तो ये शुभ संकेत है शुरुआत के। अब दूसरा सवाल है मुकेश कुमार जी का। ये पूछ रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से हूँ और मेरे घर के एसी में सांप आ गया था, तो एसी लगाने वाले को सांप ने काटा और उसके बाद एसी लगाने वाले ने सांप को डंडे से मार दिया। उस दिन के बाद से मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? तो मुकेश जी, सबसे पहले तो आप अपने मन से ये भय, ये ग्लानि का भाव हटा दें कि आपसे एक जीव हत्या हुई है, क्योंकि किसी विशेष कारण का ही नतीजा है कि आप इस जीवन में मनुष्य बने और वो जीव सांप बना। और ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि जो मनुष्य जीवन आपको मिला है वो किसी भी तरह से संकुचित हो जाएगा, या फिर आपके द्वारा आपके ईश्वर का अपमान हुआ है उस सांप की मृत्यु से। क्योंकि ईश्वर अगर आपसे संपर्क बैठाना चाहता है तो वो किसी सांप के भेष में आपके पास नहीं आएगा, स्वयं आपके शरीर में उतरेगा। और अगर वो सांप के भेष में आपके पास आएगा भी तो आप उन्हें कभी चोटिल नहीं कर पाएंगे। और ये हम लोगों का अज्ञान होता है जब हमें लगता है कि हम जाने अनजाने ईश्वरीय शक्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं या पहुंचा चुके हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बहुत गहरे में हमारा खुद का गुरूर होता है, जिसका हमें चेतन रूप से पता ही नहीं होता। और ये गुरूर हमें यह एहसास करवाता है कि हम ईश्वरीय संरचना को क्षति पहुंचाने में सक्षम हैं। लेकिन जब आप और ध्यान में उतरेंगे और गहराई में उतरेंगे तो उस दिन आपको अनुभव होगा कि वो सांप कोई जीव नहीं था, वो एक अनुभव था जो ईश्वर आपको देना चाहते थे, आपको प्रेरित करना चाहते थे, उकसाना चाहते थे आपको, और आपके अंदर जो एक चिंगारी है उसको भड़काना चाहते थे, ताकि आप ईश्वर के, अपने शिव के और करीब आए। तो अपने दिमाग से ये बात तो बिल्कुल हटा दें कि मनुष्य इतना सक्षम है कि वो ईश्वरीय संरचना को नुकसान पहुंचा सकता है। होई सोई वही जो राम रची राखा। आप बिना डरे ईश्वर की भक्ति करें और निश्चिंत रहें। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।